हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 28 सितंबर और रोजगार विद्यांकित एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट हुआ है एसएससी जीडी 2026 के लिए, उसी का एनालिसिस करा रहा हूँ। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट वाइज जरूर मेंशन करना। अगर नहीं दिया है ना मॉक टेस्ट, तो आज का मॉक टेस्ट भाई जरूर दे लेना, क्योंकि आज का मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। क्योंकि आज का जो मॉक टेस्ट का लेवल है वो बिल्कुल एग्जाम लेवल पूछा गया है। आज आप जो स्कोर मॉक टेस्ट में करेंगे वही स्कोर आप अपने मेन एग्जाम में करके आ रहे होंगे। ठीक है, तो जो मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मेरा मॉक टेस्ट था। इसमें मेरे 71 क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है, और देखो आज के जो मॉक टेस्ट के सब्जेक्ट वाइज लेवल की बात करेंगे कैसा था, तो बात करते हैं सबसे पहले मैथ की। मैथ में भाई आपके आज 15 प्लस क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए थे। आज की स्थिति में 15 क्वेश्चन अगर आपने करे मैथ में तो आप बहुत अच्छे चल रहे हो, क्योंकि मैथ में आज मुझे लगता है कि आज 12 से 13 क्वेश्चन तो मतलब आसान ही पूछे गए थे, और बाकी आपके 7 से 8 क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग वाले थे। ठीक है, तो आप 15 प्लस यानी 15-16 क्वेश्चन अगर आपने करे मैथ में तो आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो। ठीक, और बात करते हैं अब आपका रीजनिंग की। रीजनिंग तो बिल्कुल आसान पूछी गई थी। इसमें मुझे 2 ही क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग लगे थे, बाकी तो बिल्कुल आसान पूछा गया था। ठीक है, तो रीजनिंग में आपके 18 तो क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, अब तक आप इतना तैयारी कर चुके हो कि आप 18 क्वेश्चन बना लो रीजनिंग के, तो 18 आपके रीजनिंग में होने चाहिए थे। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में भाई आज का जो जीएस का जो लेवल था वो तो मॉडरेट लेवल बोलेंगे जीएस को। जीएस में आप मतलब 12-13 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो ठीक चल रहे हैं जीएस में। ठीक है, जीएस तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ रखा है। ठीक, और आज जो आपकी हिंदी है, हिंदी गैर हिंदी भाषी राज्यों के जो स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लगी हो, क्योंकि इसमें व्याकरण का पार्ट दे रखा था। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट व्याकरण को नहीं पढ़ते हैं तो उनसे क्वेश्चन नहीं बने होंगे जो गैर हिंदी भाषी राज्यों से हैं। अब हमारा क्या है कि हमने तो भाई अपना हिंदी को व्याकरण भी पढ़ रखा है, हमने साहित्य भी पढ़ रखा है, क्योंकि अपना हमारा जो यूपी है, यूपी में पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें सब कुछ आता है, हिंदी पूरी हिंदी आती है, उसमें व्याकरण और साहित्य सब कुछ आता है, तो वो हमने पढ़ रखा है तो हमने वो बना दिए थे। ठीक है, तो हिंदी में अगर आप गैर हिंदी भाषी राज्यों से आपको प्रॉब्लम हुई होगी, जैसे कि आपको मुझे लगता है 15 क्वेश्चन भी आपसे बहुत मुश्किल से बन पाए होंगे आज की हिंदी में। गद्यांश वगैरह सब आसान था, लेकिन जो व्याकरण का पार्ट था उससे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 15 क्वेश्चन भी कर पाना मुश्किल हो गया होगा हिंदी में। ठीक है, और आप हिंदी भाषी राज्यों से जैसे यूपी, हरियाणा, इन राज्यों से तो आपने हिंदी में अच्छा स्कोर कर लिया होगा, नो डाउट। ठीक है, और आज के जो कट ऑफ की बात करें तो आज की कट ऑफ जो कितनी लगनी चाहिए थी, अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से तो आपने आज अगर 65 क्वेश्चन ठीक करे हैं तो आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो। अगर आप गैर हिंदी भाषी राज्यों से तो आपने अगर आज 50 से 55 के बीच में क्वेश्चन ठीक कर लिए हैं तो आप भी बहुत अच्छे चल रहे हो, क्योंकि आज का जो लेवल था वो एच टू मॉडरेट बोलेंगे, है ना। आसान पेपर था, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। आज के मॉक टेस्ट में आप सबका स्कोर बढ़ा होगा, उम्मीद मैं यही करता हूँ। पिछले मॉक टेस्ट से आपका सबका स्कोर बढ़ गया होगा आज के मॉक टेस्ट में। ठीक है, अब भाई देखो भाई, स्कोर कैसे इंक्रीज करें, ऐसे आप पूछते रहते हो हमेशा। तो भाई देखो, स्कोर इंक्रीज करने का एक ही मतलब है कि आप पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो अपना। जो भी चैप्टर है, जो सिलेबस है वो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चैप्टर छोड़ दिए हैं और उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई वो नहीं बना पाओगे ना आप। पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद प्रैक्टिस और रिवीजन जितना हो सके उतना करो। जो मॉक टेस्ट आप लगाते हो उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर किया करो। ठीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, और जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं आप फिर उन्हें स्किप कर देते हो तो उन क्वेश्चन को बार बार सीखने की कोशिश किया करो। एक कोशिश किया करो कि आज मैंने ये छोड़ा है या मुझसे आज गलत हुआ है, तो मैं अगली बार को ना तो इसे छोड़ूंगा ना मैं इसे गलत करूंगा। ये आपके अंदर एक प्रण होना चाहिए और इसे आप अपना लोगे, जिस दिन आपका स्कोर अपने आप ही बढ़ने लगेगा। ठीक है, और भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।